Hello friends, this is class 9th poem, chapter 5, A Legend of the Northland that is written by Phoebe Carey. ये कक्षा 9 की पोएम 5 है, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जो कि फॉबी कैरी के द्वारा लिखी गई है। क्या है इस पोएम की थीम, क्या है इसके सेंट्रल आइडिया की थीम, तो इसको देख लेते हैं। तो ये पोएम A Legend of the Northland is a folktale ballad that is passed from one generation to another in Northland। कहने का तात्पर्य है कि ये जो कविता है, लीजेंड का मतलब होता है दंत कथा, और द नॉर्थलैंड की कहानी है, एक जो एक कहानी बताती है। दैट इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन नॉर्थलैंड, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र की जाती है। इन अ टेल सेंट पीटर वंस रीच्ड द प्लेस आफ्टर ट्रैवलिंग द होल डे। ही वॉज हंग्री एंड आस्क्ड अ वुमन हु वॉज बेकिंग cakes to give him a single piece. However, the woman did not give him even the smallest and thinnest cake. Thus the angry saint cursed her and changed her into a woodpecker, a bird who would have to work hard to get food. Throughout the story, the woman was punished for her greed and selfishness. The legend teaches us not to be greedy and that we should acquire the qualities of kindness and empathy. तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये कविता जो है एक प्रकार की लोक कथा है, जिसे नॉर्थलैंड में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया जाता था। कहानी में बार बार सेंट पीटर पूरे दिन की यात्रा के बाद एक स्थान पे पहुंचते हैं। वो बहुत भूखे भी थे, तो उन्होंने एक महिला से, जो कि अपनी बेकरी में केक बना रही थी, का एक पीस मांगा, एक ब्रेड मांगा या एक केक मांगा। लेकिन वो महिला इतनी स्वार्थी थी, इतनी लालची थी कि उसने सेंट पीटर को एक भी केक नहीं दिया। हालांकि जब वो एक बार उसका मन किया भी कि दे दें, तो उसने बहुत छोटा केक बनाया, और जब उसने उसको सेका तो केक जब उस आंच में फूला तो उसको लगा कि तो बहुत बड़ा बन गया है। उस दौरान वो महिला उस छोटे से केक को बड़ा जैसे ही उसने देखा तो उसकी नीयत ख़राब हो गई, और उसने सेंट पीटर को मना कर दिया कि वो उसको केक नहीं दे सकती, क्योंकि केक उसके बहुत बड़े हैं। हालांकि जब वो स्वयं खाती थी तो उसको लगता था कि वास्तव में ये केक जो हैं बहुत छोटे हैं, लेकिन अब किसी को देने की नौबत आई है तो उसको लगता है कि हमारी रोटियां जो हैं बहुत बड़ी हैं। तो उसने एक पतला केक भी सेंट पीटर को नहीं दिया। इसलिए क्रोधित संत ने उसको श्राप दे दिया और उसे कठफोड़वा पक्षी में बदल दिया, जो एक ऐसा पक्षी है जिसे भोजन प्राप्ति के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ती है। पूरी कहानी में महिला को अपने लालच और स्वार्थ के लिए सज़ा मिली। यह कथा हमें लालच नहीं करने की सीख देती है कि हमें लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और हमें एक लेसन देती है, हमें एक सबक देती है, हमें सिखाती है कि हमें दया और सहानुभूति के गुणों को अपना लेना चाहिए। यही इस कविता की थीम है। और इसके बाद इसकी मीनिंग, शॉर्ट आंसर और इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो अवे इट मीन्स टू अ डिस्टेंस, बहुत दूर या परे। नॉट द नॉर्थलैंड, द एक्सट्रीमली कोल्ड region around the north pole of the earth. It can be any of Russia, Canada, ग्रीनलैंड, नॉर्वे etc. उत्तरी ध्रुव के आसपास का अत्यधिक ठंडा प्रदेश रूस, ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे आदि में से कोई भी। वेयर द ... आर फ्यू, तो वेयर डेज आर वेरी शॉर्ट, जहाँ दिन बहुत छोटे होते हैं। थ्रो, तो थ्रो आउट इट मीन्स द नाइट, सारी रात। हार्नेस इट मीन्स पुट एंड हार्नेसेस,
ऑन इट मीन्स जोतते हैं या उसमें लगाए जाते हैं। स्लेज व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग ओवर स्नो, स्लेज हैं जिस व्हीकल जिसको बर्फ़ के ऊपर चलाया जाता है। फरी तो यह आपको जाएगा मैड फॉर फर, इट मीन्स रोएदार। क्यूरियस स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, इट मीन्स विचित्र। टिज इट इज, इट मीन्स यह है। प्रीचिंग गिविंग एडवाइस टू परसुएट टू एक्सेप्ट अ रिलीजन और वे ऑफ लाइफ, etc, उपदेश देते हुए। हियर्थ एन एरिया अराउंड अ फायर प्लेस, चूल्हा या भट्टी। फैंट इट मीन्स वीक, कमज़ोर। फास्टिंग गोइंग विदाउट फूड, उपवास। सीम्ड इट मीन्स अपीयर्ड, लगता है। नेडेड प्रिपेयर्ड फ्रेश डव, गूंथा या साना हुआ आटा। अ टाइनी स्कैप ऑफ डव, a very small piece of mixture of flour and water, गुथे आटे का सबसे छोटा सा टुकड़ा। वेफर इट मीन्स थिन क्रिप्स, लाइट बिस्किट, बहुत पतली रोटी या बिस्किट। शेल्फ इट मीन्स फ्लैट पीस ऑफ वुड, etc अटैच्ड टू ए वॉल, इट मीन्स टाड़ या खाना। टू प्रवोक, टू अनॉय इट मीन्स भड़काना या उकसाना। टू डुएल, टू लिव और एग्जिस्ट, इट मीन्स रहना। स्कैंटी वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट, इट मीन्स बहुत कम। चिमनी स्ट्रक्चर थ्रो विच स्मोक इज कैरीड अवे, जहाँ से धुआं ऊपर जाता है, इट मीन्स चिमनी। वुडपेकर अ वर्ड दैट मेक्स हॉल इन द वुड टू फाइंड इंसेक्ट, कठफोड़वा एक प्रकार का पक्षी होता है। स्कारलेट ब्राइट रेड इन कलर, तेज लाल रंग की। फ्लैम इट मीन्स लाइट फ्रॉम ए फायर, लपट। कंट्री बिलोंगिंग टू एन एरिया अवे फ्रॉम सिटीज, इट मीन्स ग्रामीण क्षेत्र का। You can see the central area of the poem. You can see and write down in your copy without taking any time. तो यहाँ इसके स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो आप देख सकते हैं एक एक स्टेंजा करके। अवे अवे डॉट 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 देम थ्रो, तो विच प्लेस इज़ द पोएटिस टॉकिंग अबाउट, कवित्री किस स्थान के बारे में बात कर रही है। तो द पोएटिस इज टॉकिंग अबाउट ए वेरी कोल्ड प्लेस नॉर्थलैंड, बहुत ही ठंडे प्रदेश, ठंडे स्थान नॉर्थलैंड की बात की गई है। नंबर सेकंड देखते हैं। हाउ आर द डेज एंड नाइट्स देयर इन विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में वहाँ दिन और रात कैसे होती है। तो द डेज आर शॉर्टर, दिन छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स, और जो रातें होती हैं, आर वेरी लॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। देयर इन विंटर सीजन, जाड़े की ऋतु में, शीत ऋतु में, ठीक है। जैसे अपने भारत देश में भी सर्दी के दिनों में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। वाई आर द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड नॉट एबल टू स्लीप द एंटायर नाइट, नॉर्थलैंड के लोग पूरी रात क्यों नहीं सो पाते हैं। तो द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड आर नॉट एबल टू स्लीप द एंटायर नाइट बिकॉज द नाइट आर वेरी लॉन्ग, क्योंकि रातें बहुत लंबी होती हैं। एंड कोल्ड इन द नॉर्थलैंड, और नॉर्थलैंड में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हु डज दे रिफर टू, दे किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो दे रिफर टू द नेटिव ऑफ नॉर्थलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्थलैंड के रहने वाले लोग हैं उनके लिए दे का प्रयोग किया गया है। सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। वेयर दे हार्नेस, और यहाँ पूरा फरी क्लॉथ्स, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं व्हाट इज स्लेज, स्लेज क्या है। स्लेज इज ए कैरेज, एक प्रकार की गाड़ी होती है। यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो कि एक यातायात के लिए प्रयोग किया जाता है। ओवर स्नो, बर्फ़ के ऊपर, ठीक, बर्फ़ के ऊपर चलने वाली गाड़ी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डू द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड यूज टू मूव ऑन स्नो। तो नॉर्थलैंड के लोग बर्फ़ पर चलने के लिए क्या उपयोग करते हैं। तो द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड के जो लोग हैं यूज प्रयोग करते हैं स्लेजेस गाड़ियाँ, विद रेंडियर्स जिसमें रेंडियर को लगाया जाता है जो खींचते हैं उस गाड़ी को, टाइड उसमें बांध दिए जाते हैं, टू इट टू मूव ऑन स्नो मतलब बर्फ़ के ऊपर उन स्लेज को खींचने के लिए रेंडियर को उसमें जोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार से बैलगाड़ी आप देखते हैं, तांगा देखते हैं, इसी प्रकार से स्लेज में भी रेंडियर को जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, हु पुल स्लेज को कौन खींचते हैं। तो रेंडियर्स पुल स्लेज, रेंडियर जो हैं वो इस स्लेज को खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू द चिल्ड्रन ऑफ नॉर्थलैंड लुक लाइक बियर्स कब। मतलब नॉर्थलैंड के जो बच्चे हैं वो भालू के बच्चे जैसे क्यों देखते हैं। तो हो जाएगा द हैवी वूलन एंड फर क्लॉथ दैट कवर चिल्ड्रंस फुली मैक देम लाइक बियर्स कब। आप देखते हैं कि सर्दी की ऋतु में बच्चों को फरदार रोएदार कपड़े पहना दिए जाते हैं, फिर वो बच्चे ऐसा लगते हैं कि ये बच्चे सारे भालू के बच्चे हों क्योंकि उन्होंने गर्म कपड़े पहने होते हैं। ठीक है, और स्टेंजर थर्ड देख लेते हैं, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। और पूरा पढ़ लेते हैं, टेल टू यू हिंट करके आप लिखेंगे तो आप 2-3 शब्द यहाँ के लेंगे, बाकी यहाँ के लेंगे, पूरा स्टेंजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी डज द पोएट्स वांट टू टेल। कवित्री किस प्रकार की कहानी सुनाना चाहती हैं। तो द पोएट्स वांट टू टेल अ क्यूरियस फॉक टेल, बहुत ही जिज्ञासु और लोगों में प्रचलित कहानी सुनाना चाहती हैं। व्हाट डज द पोएट्स नॉट बिलीव, कवित्री को क्या विश्वास नहीं है। तो द पोएट्स डज नॉट बिलीव दैट द स्टोरी इज ट्रू, मतलब कि जो पोएट हैं, जो कवित्री हैं, उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वास्तव में ये कहानी सत्य है या असत्य है, लेकिन एक सीख देने वाली कहानी है, इस वजह से उन्होंने इस टॉपिक पे कविता लिखना पसंद किया। अगला देखते हैं, व्हाट लेसन डज द स्टोरी गिव टू यू, आपको कहानी आपको क्या संदेश देती है। तो द स्टोरी गिव्स अ मॉरल लेसन, ये हमें एक अच्छी सीख देती है, एक अच्छी नैतिकता का लेसन पढ़ाती है। दैट वी शुड नॉट बी ग्रेडी, कि हमें लालची नहीं होना चाहिए। एंड ग्रेड इज अ कर्स, और एक लालच जो होता है एक प्रकार का अभिशाप भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, whom डज आई प्रेफर टू इन द अबव स्टेंजा। उपरोक्त पद्यांश में आई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो आई हियर रिफर्स टू द पोएट्स, क्योंकि यहाँ पे जो आई जो है वो कवित्री के लिए प्रयोग किया गया है। और इसके बाद हमारा स्टेंजा देख लेते हैं, आप 4 पे आ जाते हैं। स्टेंजा 4 क्या कह रहा है, वंस व्हेन अ गुड सेंट डॉट 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 यू नो। तो व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज सेंट पीटर, सेंट पीटर कैसे व्यक्ति थे। तो सेंट पीटर वाज ए गुड मैन, वो एक बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे, बहुत भले आदमी थे, जो भी आप कहना चाहें। अगला देखते हैं, हु आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द पोएम द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड कविता के मुख्य पात्र कौन हैं। तो सेंट पीटर एंड एन ओल्ड वुमेन आर मेन कैरेक्टर ऑफ द पोएम। नंबर 3 देखते हैं, वेयर डिड सेंट पीटर ट्रैवल, सेंट पीटर कहाँ की यात्रा करते थे। तो यह हो जाएगा, सेंट पीटर ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे ही पृथ्वी पे वो अपना धर्म का प्रचार करते थे, उपदेश दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वाई डिड सेंट पीटर ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, सेंट पीटर दुनिया की यात्रा क्यों करते थे। यहाँ करता था थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा रिस्पेक्टफुल के वे में प्रयोग करेंगे। तो सेंट पीटर ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड टू प्रीच द वर्ड्स ऑफ गॉड, ईश्वर की जो महिमा का गुणगान वो पृथ्वी पे घूम घूम कर चारों ओर किया करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये स्टेंजा 5, और इसको 5 तक ही रखते हैं क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं, स्टेंजा 5 है, ही कैम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज डॉट 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 ऑन द हियर। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर डिड द सेंट कैम, संत कहाँ आया। तो सेंट पीटर कैम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक ऐसे दरवाजे के पास आया, ऐसी कुटिया के दरवाजे के पास आया, ऑफ एन ओल्ड वुमेन, जहाँ पे एक महिला, वृद्ध महिला थी। व्हाट वाज वुमेन डूइंग, महिला क्या कर रही थी। द वुमेन वाज बेकिंग केक्स फॉर हर सेल्फ, मतलब जो महिला थी वो खुद केक सेक रही थी। नंबर 3, वेयर वाज द बेकिंग
हर वेयर वाज सी बेकिंग हर केक्स, वह अपने केक कहाँ बना रही थी? तो सी वाज बेकिंग हर केक्स ऑन द हीयर, तो वो चूल्हे पे अपने केक को बना रही थी या सेक रही थी। क्वेश्चन नंबर, और यहाँ देख लेते हैं, वेयर वाज द कॉटेज ऑफ द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत की झोपड़ी कहाँ थी? तो हर कॉटेज वाज इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में उसकी झोपड़ी थी या कॉटेज थी। और इसके बाद ये पोएम का आप लास्ट वाला स्टेंजा देखेंगे। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्नेड ब्लैक एज ए कॉल इन द फ्लैम। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द वुमेन हैज ऑन हर हेड, महिला के सिर पर क्या था? तो द वुमेन हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, क्योंकि उसके सिर पर एक लाल रंग का कैप लगा हुआ था। What are the similarities between the woman and the woodpecker? तो महिला और कठफोड़वा पक्षी में क्या समानता थी? तो द वुमेन हैड बीन वियरिंग ए स्कारलेट कैप, महिला जो थी वो लाल रंग का कैप लगाए हुए थी ऑन हर हेड, अपने सिर पर। एंड द वुडपेकर, और जो वुडपेकर था मतलब कठफोड़वा पक्षी था, हैड इज आल्सो इन द सेम शेड, माने वो लाल रंग का जो टॉप था वो कठफोड़वा पक्षी के सर पर भी बना रहा। ऑफ रेड इन कलर, लाल रंग का एक प्रकार से टॉप जो था वो कठफोड़वा पक्षी का नहीं बदला। कहने आप अपने गांव या अपने नगर देहात में आप देख सकते हैं कि वुडपेकर जो कठफोड़वा पक्षी होता है, जो वो किसी भी पेड़ में अपनी चोंच को मार के मुश्किल से भोजन जुटा पाता है, तो आज भी उन ऐसे पक्षी को आप कहीं भी देख सकते हैं। व्हाट हैपेंड टू द वुमेन्स क्लॉथ्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द वुमेन्स क्लॉथ, महिला के कपड़ों का क्या हुआ? तो हर क्लॉथ बर्न, उसके कपड़े जल गए। एंड हैड बिकम ब्लैक, और वे पूर्णतया जल करके काले में बदल गए। हाउ द वुडपेकर गॉट ब्लैक कलर, कठफोड़वा पक्षी को उसका काला रंग कैसे मिला? तो ऑल द क्लॉथ्स ऑफ वुमेन बर्न, महिला के सारे ही कपड़े जल चुके थे। एंड बिकम ब्लैक, और वो जल करके काले हो गए थे। दैट गेव द कलर ऑफ वुडपेकर बॉडी, और वो जो कालिक थी, वो कपड़े जलकर उसके काले हो गए थे, तो वही रंग कठफोड़वा पक्षी को मिल गया। कहने का तात्पर्य है वो काला पड़ गया, उसकी बॉडी काली पड़ गई, लेकिन जो कैप था वो लाल का लाल ही बना रहा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। सिंस द सन रेज रीच फॉर अ लेस टाइम इन नॉर्थलैंड, द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू इन। तो यहाँ पे पहले का बी हो जाएगा, तो यहाँ पे विंटर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे पहले का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। आप यहाँ पे आंसर बी देख सकते हैं। तो द चिल्ड्रन इन द रीजन लुक लाइक, कैसे देखते हैं? तो बियरसिच का पहले दूसरे का हो जाएगा बी, तो यहाँ पे दूसरे का हो जाएगा बी। ओके। सेंट पीटर वेंट अराउंड द वर्ल्ड गिविंग, तो हो जाएगा रिलीजियस लेक्चर, तीसरे का बी है, तो रिलीजियस धार्मिक उपदेश देते हुए। द सेंट आस्क द ओल्ड लेडी फॉर समथिंग टू ईट, तो ऑल द केक्स दैट सी बैक नहीं, तो यह 4 का हो जाएगा 1 आउट ऑफ मैनी केक, माने बहुत से केक में से केवल एक केक मांग रहे थे, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। और आज का जो कविता है, इसका जो सॉल्यूशन बन रहा है वो आज यहीं तक समाप्त हो रहा है। आई होप आई विल बी वेल विद यू एंड लर्न ऑल मैटर दैट इज explained by me in this video lecture. Thank you very much. Have a nice day.